myself Nupur Ranjan, and I'm the alumni of Navodaya Vidyalaya. I have just passed out in 1999 and I'm from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Godda, Jharkhand. So I'm here with Kanika today, and Kanika has passed out Navodaya exam in 2024 this year, and I'm just feeling proud to see here. So I'm just going to invite Kanika. Welcome, Kanika. तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप नवोदय के स्टूडेंट बने हो और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर यहाँ पर। और आपके थ्रू हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपने किस किस तरीके से नवोदय की तैयारी की और बाकी लोगों को भी इंस्पायर आप करोगे। ओके ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। मैम मेरे दादाजी दादी जी और बड़ी मम्मी बड़े पापा, बड़े भैया बड़ी दीदी मम्मी पापा एंड अंकल आंटी और मैम। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है जान के एज यू आर इन जॉइंट फैमिली और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको भी सपोर्ट मिला सबका। तो क्या आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई नवोदय से हैं? यस मैम। गुड। बहुत अच्छा लगा जान के कि और भी लोग आपके अंकल और आपके भैया भी नवोदय से हैं, तो आपको भी बिल्कुल गाइडेंस मिला होगा उनके थ्रू और आपने भी उनको देखकर मेहनत की और नवोदय की तैयारी करके उसको क्रैक किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो फिर से आपको। तो कनिका से बात आगे बढ़ाने के पहले मैं कहना चाहूंगी अपने बारे में कुछ कि मैं एंटी क्लासेस के साथ एज एएसएम वर्क कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मेंटरशिप सेशंस और फोनिक सेशंस भी लेती हूँ यहाँ पर। और एंटी क्लासेस सिर्फ नवोदय की ही तैयारी नहीं कराते बल्कि सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी तैयारी होती है डिफरेंट क्लासेस की। और उसके अलावा क्रैश कोर्स होता है जो छुट्टियों में समर वेकेशंस में होता है, जिसमें बच्चे की स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई गाइडेंस या उनको उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो एंटी क्लासेस के साथ जुड़कर उसकी तैयारी कर सकते हैं 2 या 3 महीनों में ही। और उसके अलावा यहाँ पर योगा सेशंस भी होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिर्फ नवोदय के बच्चों के लिए नहीं और सिर्फ एंटी क्लासेस के लिए नहीं है बल्कि कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं लगती, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये मॉर्निंग 6:30 रेगुलरली डेली होता है, बिल्कुल पंक्चुअली। और सारे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं और वो फील करते हैं कि योगा से उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है साइकोलॉजिकली, मेंटली और पीस सब कुछ मिलता है और हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, हेल्थ में भी उन्हें बेटरमेंट फील होता है। तो हमें योगा ज़रूर करना चाहिए और हमारे बच्चे इस चीज़ को मानते हैं और वो भी रेगुलरली ज्वाइन करते हैं योगा सेशन। तो आप अपने रिलेटिव्स को भी बता सकते हैं योगा सेशन एंटी क्लासेस के थ्रू जो होता है वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो व्हाट्सएप पे दिए गए जो नंबर है उन पे आप सिर्फ योगा डालेंगे तो आपके पास उसका लिंक आ जाएगा और आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें कराई जाती हैं, एक्टिविटीज़ रेगुलरली एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ओकेजनली फेस्टिवल में बच्चों को, ताकि उनको हर एक फेस्टिवल के बारे में नॉलेज हो और उस चीज़ को वो कन्वे भी करते हैं एज अ वीडियो पब्लिकली। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एंटी क्लासेस की। और इससे भी बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सभी नवोदयंस हैं और ये जो इंटीग्रिटी है नवोदयंस की, उनकी जो थॉट थिंकिंग है, ये एक बॉन्डिंग एक डिवोशन होता है एक दूसरे के लिए, स्पेशली एक एज अ सिटीजन वो वर्क करते हैं। और सिर्फ अपने नवोदयंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए वो वर्क करते हैं ताकि सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे से जुड़ के रहें। तो ये बहुत बड़ी खासियत है एंटी क्लासेस की हमारे लिए। और इसके अलावा मैं कनिका से भी जानना चाहूंगी कि इन्होंने किस किस तरीके से एंटी क्लासेस में नवोदय की तैयारी की। तो कनिका आप हमें ये बताएं कि एंटी क्लास में जो टाइम टेबल रूटीन आपने फॉलो की वो किस किस तरह से।
ओके मैम। मैम मैं मुझे 6 मैम मैं उठ जाती थी 5 to 6। फिर मैम उस टाइम मैं उठ के ब्रश वगैरह कर लेती थी और बिल्कुल फ्रेश मूड रहता था मेरा। फिर उसके बाद हमारी योगा क्लासेस होती थी, फिर मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करती थी। फिर मैम योगा क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मैं स्कूल चले जाती थी 8 AM पे। फिर मैम स्कूल जाने के बाद मैं आ जाती थी 2:30 पे अपने घर पर। फिर मैम घर पे आने के बाद मैं खाना खा के फिर रेस्ट कर लेती थी 2:30 to 3:30 तक। फिर मैम उसके बाद फिर मैम अदर एक्टिविटीज करती थी मैं, और फिर उनके बाद मैं होमवर्क कंप्लीट करती थी स्कूल का एंड एंटी क्लासेस का। मैम मैं एंटी क्लासेस में जो भी हमको लर्न करने को देते थे वो लर्न करती थी, स्कूल में जो लर्न करने को देते थे वो लर्न करती थी। फिर मैम उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। फिर मैम क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद मैम क्लास ज्वाइन करते थे हम। फिर क्लास ज्वाइन फिर हमारी क्लास खत्म हो जाती थी तो फिर मैं उसके बाद खाना खा लेती थी, और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा पढ़ लेती थी। फिर मैम उसके बाद मैं 11 o'clock पे सो जाती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा टाइम टेबल रहा है और बिल्कुल शेड्यूल्ड और डिसिप्लिन वे में बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस और एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। वो सीखते हैं तौर तरीका कैसे हमें सच हर चीजें फॉलो करनी है। और कनिका, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, सैम्पल पेपर सॉल्व किए, तो उसमें आपको एंटी क्लासेस से क्या सपोर्ट मिला और किस किस तरीके से यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर्स दिए जाते थे? मैम सबसे पहले मैंने जब क्लासेस ज्वाइन की थी तो उस टाइम मेरे वीक में 1 टेस्ट होता था। फिर मैम उसके बाद एग्जाम पास आने लग गई तो उसके बाद वीक में 2 टेस्ट हो जाते थे, कभी 3 हो जाते थे। फिर मैम ऐसे करके हमको OMR शीट में हमारे टेस्ट होते थे, जिससे मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में डर नहीं लगा बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात है। जो मार्कशीट की स्ट्रैटेजी है एंटी क्लासेस की, तो बच्चों को स्टार्टिंग में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं, उसके बाद एडवांस में डाउट सेशंस होते हैं और उसके साथ-साथ इनको सैंपल पेपर्स जो सॉल्व कराए जाते थे, तो वो ओएमआर शीट पर जो आंसर शीट होती है एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है, वही सैंपल बच्चों को दिया जाता है रेगुलरली और बच्चे उसी में सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हॉल में जो इनके लिए नई चीज़ होती, वो उनके लिए नहीं रह जाती और वो बिल्कुल फ़ैमिलियर होते हैं अपने आंसर शीट से, अपने क्वेश्चन पेपर से। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है एंटी क्लासेस की तरफ से बच्चों के लिए, जिससे वो अपने जो एग्ज़ामिनेशन फ़ियर को बिल्कुल ही अ, डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हैबिचुअल होते हैं आंसर शीट के और क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के। तो बहुत अच्छा लगा जान के कनिका कि आपने भी उस चीज़ को फ़ॉलो किया और ऑनेस्टली अपनी चीज़ों को किया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ऑनेस्ट होना अपने काम में, तभी हमारा सक्सेस हमें हम प्रूव कर पाते हैं अपने आप को और सक्सेसफुल रह पाते हैं। तो कनिका ने भी अपने आप को ऑनेस्टली प्रेज़ेंट किया है, प्रॉपर होमवर्क सबमिट किया है, टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं और सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, डाउट सेशंस में भी इन्वॉल्वमेंट रखी है। कनिका, आप ये बताइए कि आपने भी क्या डाउट सेशंस में डाउट सॉल्व किए? यस मैम। तो कैसा लगा आपको? आप अगर दूसरों के डाउट्स को सॉल्व करते थे तो कैसा लगता था? मैम मेरे को बहुत अच्छा फील होता था, क्योंकि मैम मैं किसी और के डाउट सॉल्व करती थी तो मेरा भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस। वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता था मेरे को। बिल्कुल, आपकी रिवीजन भी हो जाती थी, आपका कॉन्फिडेंस भी रेज़ होता होगा। आपको अच्छा लगता होगा कि मैं भी किसी यस को मैम। सपोर्ट कर सकती हूँ, आई कैन आल्सो हेल्प अदर्स, राइट? यस मैम। वेरी गुड। तो लैंग्वेज से के रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ही यूज़ किया जाता है या आपकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर आपके क्लासेस में?
मैम हमको दोनों लैंग्वेज पढ़ाते थे, हिंदी भी पढ़ाते थे, इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम के थे उनको इंग्लिश में भी समझाया जाता था, और जो हिंदी में थे उनको हिंदी में समझाया। ओके, ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है और होना भी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी कन्वीनियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कन्वीनियंट होना बहुत जरूरी है। और वो रिलैक्स फील करे जब भी वो लर्निंग पोजीशन में हो, तो वो अपने आप में बिल्कुल मोटिवेटेड रहें और कोई बर्डन फील ना करे या फिर डिमोरलाइज ना हो। तो इस वजह से बच्चों को उनके ऑप्ट लैंग्वेज को प्रेफरेंस में रखकर उनको उनके क्वेश्चन पेपर्स को समझाया जाता था, इधर इंग्लिश और हिंदी। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है एंटी क्लासेस की। तो इसके अलावा मैं मैथ्स, एज वी नो दैट मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और मैथ्स को लेकर मैं जानना चाहूंगी कि मैथ्स में किस तरीके से यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती थी, किस किस स्ट्रैटेजी से वर्क करते थे एंटी क्लासेस आपके साथ? मैम मैथ्स में हमारे मैथ्स होती थी जिसमें हमको क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में सिखाया जाता था। एंड मैम इधर सुपर फास्ट क्विज होती थी जिसमें हमको फिक्स टाइम मिलता था, उसमें हमको क्वेश्चंस करने होते। ओके, यानी इसकी उससे आपकी स्पीड बढ़ी होगी, राइट? यस मैम। और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको वैदिक मैथ्स ने सपोर्ट किया? यस, यस। दैट्स ग्रेट थिंग। तो मैथ्स के लिए हमें ट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर कम टाइम में सॉल्व कर सके, जिसमें एंटी क्लासेस ने वैदिक मैथ्स और सुपरफास्ट क्विज के थ्रू सपोर्ट किया है बच्चों को। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है एंटी क्लास की। आ, तो कनिका, एंटी क्लासेस की सारी एक्सपीरियंस को जानने के बाद अब मैं आपकी नवोदय के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगी कि आप नवोदय में गए तो आपको कैसा लगा, आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, वहाँ के आपके कलीग्स, आपके वहाँ के एनवायरनमेंट और बाकी एक्टिविटीज कैसी रहती है आपके नवोदय विद्यालय में? हाँ वहाँ पे हम बहुत अच्छे डिसिप्लिन था, उधर के टीचर सीनियर सब बहुत अच्छे थे मैम, उधर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था मैम। मेरे को उधर जा मैं गई थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, तो क्या वहाँ पे सिर्फ नवोदय विद्यालय में सिर्फ सब्जेक्ट या आपकी एकेडमिक स्टडीज ही होती है, या उसके अलावा भी आपको कई चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है? मैम उसके अलावा भी हमको एक्टिविटीज कराते थे जिसमें हमको पार्टिसिपेट करना होता है, जिसको जो एक्टिविटी पसंद आती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ओके, लाइक स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड यस। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट? यस मैम। ओके, बहुत अच्छी चीज है ये नवोदय विद्यालय की कि वहां पर बच्चों को सिर्फ एक वे में नहीं लेके जाया जा रहा, बल्कि उनको डिफरेंट फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो जिस चीज में चाहे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी कैलिबर के अकॉर्डिंग, जिससे वो मल्टी टैलेंटेड बनते हैं और मल्टी फील्ड्स में वर्क करने का जज्बा रख पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है नवोदय विद्यालय की। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ नवोदय में सिलेक्शन जो हजारों बच्चे, 10-20 हजार बच्चों में से सिर्फ 80 बच्चे का सिलेक्शन होता है, जिसमें कनिका भी आज हमारे साथ है और इन्होंने भी 80 बच्चों में से अपने आप को रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन होना भी बहुत ही प्राइड की बात है। और नवोदय के बच्चे सिर्फ अपने एकेडमिक्स को लेकर ही फेमस नहीं है, अपने बिहेवियर, अपनी इंटीग्रिटी, एक दूसरे से बॉन्डिंग्स और एक दूसरे का केयर, ये जो मिडिल क्लास वाली थिंकिंग है वो नवोदय विद्यालय में आपको मिलेंगी और वो बिल्कुल बाय हार्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसके साथ में एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी माइग्रेशन के बारे में। तो कनिका, आपके स्कूल का माइग्रेशन कहाँ जाता है? हम मेरी स्कूल का माइग्रेशन महाराष्ट्र जाता है। ओके, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। वो बिल्कुल ही नई जगह है और नया लैंग्वेज है इन बच्चों के लिए, फिर भी वो दूसरे स्टेट्स में स्टैंडर्ड 9th में जाते हैं और वहाँ के बच्चों के साथ
वहाँ के कल्चर, वहाँ के तौर तरीके, बिहेवियर, वहाँ की लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिलता है बच्चों को, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी यहाँ पर सिर्फ़ अपने एरियाज़ को लेकर चीज़ों को नहीं रखा जाता, यहाँ पर इंटर स्टेट्स भी बच्चों को मौका मिलता है एक-दूसरे को जानने का, और यहाँ पर सिर्फ़ एक ही स्टेट नहीं इन्वॉल्व है नवोदय विद्यालय के साथ, बल्कि पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स एक-दूसरे से जुड़ते हैं, और जब वो एक जगह इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक जगह गैदर्ड होते हैं, एक जगह एकजुट होते हैं, तो वहाँ पर एक इंटीग्रिटी, यूनिटी वाला माहौल नज़र आता है, जहाँ पर हर एक स्टेट के बच्चे आते हैं और अपनी-अपनी प्रेज़ेंटेशन, अपना कल्चर लेकर आते हैं, अपने स्पोर्ट्स पैटर्न लेकर आते हैं, अपने लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं, तो ये एक यूनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है नवोदय विद्यालय, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और बहुत-बहुत थैंक्स राजीव गांधी जी को, जिन्होंने ऐसा बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है बच्चों के लिए, उनको अपॉर्च्युनिटी दी है, एक यूनाइट नेशन बनने का, यूनाइट नेशन सिटिज़न बनने का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए। तो कनिका, नवोदय विद्यालय के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा, और हमें पता है कि आप भी इस चीज़ को पूरी की पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करोगे, यहाँ पे हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, और उससे से कई चीज़ें सीखोगे आप और एक अच्छे नागरिक बनकर निकलोगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने जो जूनियर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए आप कुछ गाइडेंस दें? यस मैम, मैम से कहना चाहूँगी मैं कि वो ब अ, जो 3rd, 4th क्लास के बच्चे हैं, वो अच्छे से तैयारी करें और फिर बड़े होके नवोदयन बने। फिर मैम नवोदय से पास होके एल्यूमिन आए और अपने एंटी क्लासेस का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लग रहा है जान के आपके तरफ से, आपकी भी वही सोच है जो नवोदयन की होती है, और आप भी एक आगे चलकर एक-दूसरे को सपोर्ट करें और एक अच्छे गेस्टेड पर्सन बने, और एक बड़े अच्छे नागरिक भी बनकर निकले। तो कनिका, मैं चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स से भी मिलना, ताकि उनसे भी मैं जान सकूँ कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है। ओके मैम। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर, और बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि कन्यका आपकी बच्ची है, क्योंकि एक मदर जो है, बच्चे के लिए एक मिरर का काम करती है, उनके लिए एक दर्पण होती है, और बच्चे जो भी करते हैं वो माँ की ही छवि होती है। और आपको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने भी उसे पूरी तरह से गाइड किया, तो कैसा लग रहा है आपको ये जानकर कि वो एक नवोदय की स्टूडेंट बन चुकी है? मैम ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कनिका के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि उसने मेहनत की दिन-रात, तो आप भी उसके साथ रेगुलरली रही होंगी खड़ी? हाँ मैम। बिल्कुल, क्योंकि एक माँ ही है जो 24 घंटे बच्चे का सपोर्ट में अपने काम के साथ भी वो बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, और ये बॉन्डिंग जो होती है, इसे कोई और कंपनसेट नहीं कर सकता, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप दूसरी माँओं को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? उनके लिए कुछ कहें, ताकि वो भी अपने बच्चों को उस तरीके से गाइड कर सकें? मैम मैं तो क्या, पर मतलब माँ ही मेन होती है बच्चों के लिए, तो अगर माँ घर पे ध्यान देगी तो बच्चे अपने आप ही आगे बढ़ेंगे मैम। बिल्कुल। बिल्कुल, और आपने भी पूरा सपोर्ट किया है, और आपने भी विश्वास किया है एंटी क्लासेस पे भी। आपको लगा कि नहीं, एंटी क्लासेस ने भी सपोर्ट किया है, तो आप सबका मिलकर बच्चों को सपोर्ट मिला है, और उसने आज पूर्ण कॉन्फिडेंस है तो मैम, पूर्ण कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जान के आपसे, और बहुत ही कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको फिर से, और पूरा आशीर्वाद थैंक है यू मैम। कनिका के साथ कि वो आगे चल के बहुत अच्छी नागरिक बने, और एक आपका और सबका नाम रोशन करे। तो बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू मैम, धन्यवाद। अच्छा पढ़ाता था, अर्जुन सर ने पढ़ाया था इसको, बहुत अच्छा पढ़ाया। जी, बिल्कुल।
ओके मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बेटा मम्मा से बात करके, और ऐसे ही माँ का बिल्कुल रिस्पेक्ट रखना है और उनका ख्याल भी रखना है आगे हमेशा के लिए, क्योंकि एक मदर का जो आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है बच्चे के लिए, और उनके आशीर्वाद से कुछ भी कर सकते हैं हम आगे। तो आपके साथ भी आपकी मम्मी का आशीर्वाद हमेशा है और हम सबका है। तो इसके अलावा मैं आपसे मेंटरशिप सेशन के बारे में भी कुछ पूछना चाहूंगी कि आपके मेंटरशिप सेशंस कैसे रहे थे क्लास के साथ? सेशन बहुत ज्यादा अच्छे रहे थे। गुड। तो आपके मेंटर्स कौन-कौन थे? मैम मेरे मेंटर नुपुर रंजन मैम, मनोज सर, अर्जुन सर, विवेक सर। ओके, तो सबके साथ आपको बहुत अच्छा लगता था उनसे बातें करके। वेरी गुड। तो आप अपने जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? वो किस तरीके से अपनी चीज़ों का ध्यान रखें पढ़ाई में, ताकि वो भी आपकी तरह नवोदय के स्टूडेंट बन सकें? मैम मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करे जिससे नवोदय बन सके। और मैम एंटी क्लासेस का सपोर्ट जब तक उनके साथ रहेगा तब तक तो है ही कि वो नवोदय में सिलेक्टेड होगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत थैंक्स अप्रिशिएशन के लिए, और आप बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपकी मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जब आपने सोचा तो वो आप करोगे ही, और आपको आपके साथ सब खड़े हैं, आपके बड़े, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स। तो हमेशा से आपके साथ सबका आशीर्वाद बना रहे, और बहुत सारी विशेज़ और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस फिर से आपको। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने ऑडियंस और जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, मैं और ये चाहूंगी कि वो भी अपने बच्चों को एंटी क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि हम एंटी क्लासेस ही है जो बच्चों को एंटी क्लास वो नवोदय तक पहुंचा सकती है। तो मैम एंटी क्लासेस ने मेरे को जैसे नवोदय बनाया है, ऐसे वो आपके बच्चों को भी बना सकती है। इसलिए और मैं कहना चाहूंगी कि एंटी क्लासेस एक्टिविटी करवाते हैं, इसमें सब कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा। इसलिए योगा क्लासेस सब कुछ, इसलिए आप एंटी क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं आपके बच्चों को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय एंटी क्लासेस चैनल, लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स थैंक कनिका। यू। थैंक यू बेटा, थैंक्स बहुत-बहुत आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को पता चले नवोदय के बारे में, और वो भी नवोदय की तैयारी के लिए जुड़ सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कनिका का, उनकी मम्मा का, और सबका, पूरी टीम मेंबर जो हमारे सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हैं परमानेंटली। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स, और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस फिर से, और थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग विथ मी। थैंक यू।